नमो नमः छात्रों। जय श्री राम, राधे राधे। आज संस्कृत व्याकरण संधि विचार भाग 2 द्वितीय भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रथम भाग को पढ़े जिसमें स्वर संधि के 5 भेद हम लोग पढ़े, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। आज हम लोग द्वितीय भाग में पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो पाठ को शुरू करते हैं, जिसमें षष्ठ में पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति कहने का अर्थ ये हुआ कि पदांत यानी पद के अंत में एंग हो। एंग कहने का मतलब ए एन ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो उस ह्रस्व अ को लोप करके उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस परिभाषा को पहले देखते हैं। तो परिभाषा है, पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए जोड़ अ के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है और ओ जोड़ अ के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला अ अपना रूप ए ओ में विलीन कर छुपा देता है। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह अ के द्वारा अंकित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि पूर्व पद के अंत में एकार हो, ओकार हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण ह्रस्व अ हो तो उस अ का अवग्रह चिन्ह में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे हरे जोड़ अत्र। तो अयादि संधि से यदि इसको देखें तो हरयत्र हो जाना चाहिए, हरयत्र हो जाना चाहिए, परंतु अ ए में विलीन हो गया और रूप बना हरेत्र। अ का अवग्रह चिन्ह हो गया। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं तो ते जोर अपि। पूर्व पद में हमें एकार दिख रहा है और उत्तर पद के प्रथम में अकार दिख रहा है। तो बस इस संधि को करने के लिए सिर्फ अकार को अवग्रह चिन्ह में प्रयुक्त कर देना है। हरे जोड़ अव। हरे में अंतिम वर्ण एकार है और अव में प्रथम वर्ण अकार है। अब हमें यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि पूर्व पद का अंत में ए और ओ होना चाहिए और उत्तर पद के प्रथम में अकार होना चाहिए और उस आकार को हम परिवर्तन कर देते हैं अवग्रह में। बस इस संधि में ज़्यादा कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा समझ लीजिए। आगे देखते हैं वृक्षे जोड़ अपि। वृक्षे में एकार, अपि में अकार, अकार का अवग्रह कर दिए, वृक्षेपि बन गया। जले जोड़ अस्ति। जले में एकार, अस्ति में आकार, ए का सेम वैसे ही और आकार का अवग्रह में प्रयुक्त हो गया। गोपालो। गोपालो शब्द हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, उसमें जानेंगे कि विसर्ग का ओ कैसे होता है। तो गोपालो विसर्ग से होता है। तो गोपालो जोड़ अहम, तो यहाँ पे ओकार आ रहा है और बाद में आकार है, तो बस आकार को अवग्रह में प्रयुक्त कर देना है। विष्णु जोड़ इव। विष्णु जोड़ अव। तो विष्णु जोड़ अव में ओ आ रहा है और अ आ रहा है, तो आकार को अवग्रह में प्रयुक्त कर देना है।
आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आगे देखते हैं सप्तम संधि, पररूप संधि, जिसका सूत्र है एंगी पररूपम। तो इसका परिभाषा से समझते हैं कि उपसर्ग के पश्चात यदि ए ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है। इस पररूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जाता है। वृद्धि संधि में हम लोग पढ़े हैं कि अकार के बाद आ के बाद ए ओ आए तो ए का अ ओ का औ हो जाता है। तो सेम उसी के समान इसमें भी दिखेगा, लेकिन इसमें आपको पूर्व पद में उपसर्ग दिखेगा। उपसर्ग 22 होते हैं, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर इत्यादि। तो उस उपसर्ग 22 उपसर्ग में हमें ये ध्यान देना है कि उसमें अंत में अकार लगा हुआ कौन सा उपसर्ग है। जैसे प्र है, उप है इत्यादि। तो उस उपसर्ग के साथ आगे आने वाले ए तथा ओ को बस उसमें मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है पररूप कार्य में से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाता है। तो जैसे प्र जोड़ एजते, प्र उपसर्ग है, इसमें प्र में अ है और एजते उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए है। तो बस इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रेजते। में वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति ए में ही मिल गई, अर्थात अ ए इन दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो गया। यहाँ पर अ की अपनी सत्ता ही नहीं बची, अतः प्र एजते प्रेजते, उप ओसती उपोसती हुआ। बस इसमें ध्यान इस बात का देना है कि पूर्व पद उपसर्ग हो और उपसर्ग के पूर्व पद के अंत में अ हो और उत्तर पद में ए या ओ हो, तो बस उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पररूप संधि बनकर तैयार हो जाएगा। आगे अष्टम संधि है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का सूत्र होता है ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम। इसमें क्या कहता है, इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात ज्यों के त्यों रह जाता है, कोई विकृति नहीं होती। इसमें द्विवचन, यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है द्विवचन के बाद, यानी कि इकारांत, उकारांत, एकारांत, यानी शब्द रूप जो होता है उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो उसमें से द्विवचन जैसे हरि हरि, विष्णु विष्णु, द्विवचन में भानु भानु दीर्घिकार वाला हो जाता है। तो द्विवचन के रूप के बाद तो हरि जो है हरि शब्द का द्विवचन है, विष्णु जो है विष्णु शब्द का द्विवचन है, भानु भानु शब्द का द्विवचन है, विष्णु द्विवचन है, अमी द्विवचन है, सेवते 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 सेवंते। इसके बाद कोई भी स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है, यानी कि ज्यों का त्यों रह जाता है। तो इसमें हरि द्विवचन है, उसके बाद ए तो शब्द जुड़ा, तो कोई भी स्वर उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो, जैसे ए है, इसमें ई है, इसमें अ है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें ए है, तो इसमें बस बीच का प्लस का चिन्ह जो है, जोड़ का चिन्ह है, इसको हटा देंगे और बाकी दोनों शब्द को सेम वैसे ही बैठा देंगे। तो हरि जोड़ एतौ हरि एतौ, विष्णु जोड़ इमौ विष्णु इमौ, भानु जोड़ अत्र
भानु अत्र, विष्णु जोर एतौ, विष्णु एतौ, अमी जोर ईशा, अमी ईशा, सेवते जोर एतौ, सेवते एतौ, मुनि जोर इमौ, मुनि इमौ, कवि जोर इमौ, कवि इमौ, गिरि जोर इमौ, गिरि एतौ, गिरि जोर एतौ, गिरि एतौ, सॉरी, लते जोर एते, लते एते, पचेते जोर इमो, पचेते इमो, फले जोर अवपततः, इसका भी प्लस हटा देंगे, फले अवपततः। तो आज स्वर संधि यहीं पे समाप्त होता है। आगे के क्लास में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे और आशा करेंगे कि आप लोग के लिए जहाँ तक हमसे संभव हो पाए आप लोग के लिए मेहनत करके अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ। धन्यवाद।